श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कल सूर्य ग्रहण विषयक कुछ माहिती आप तक पहुंचाई, तो कई साधकों के, कई जिज्ञासुओं के मैसेजेस आए कि यह माहिती आप हो सके तो हिंदी में हम तक पहुंचाइए, क्योंकि कहीं बाहर से हिंदी भाषी लोग भी जुड़े हैं और ज़्यादातर 250 से ज़्यादा साधकों के यही मैसेज रहे कि हमारी राशि यह है, हम किस देवताओं का जप करें, किस ग्रह का जप करें। तो आइए मैं आप तक कुछ शास्त्रीय, ये कुछ मेरा नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है, तो कुछ शास्त्र का अभ्यास करके, पढ़ करके आप तक ये माहिती पहुंचा रहा हूं 21 तारीख को लगने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है उसकी पौराणिक कथा से आप सभी परिचित होंगे। समुद्र मंथन के तत्पश्चात अमृत पीने में सूर्य चंद्र के बीच में राहु का आना, और तभी से सूर्य चंद्र को वह राहु ग्रसित करता है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तम परम श्रेयम अवाप्स्यथ। ये देवताओं को जब हम मनुष्य समय समय पर उनका भाग अर्पण करते हैं, यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा, जप के द्वारा, तब वह देवता बलिष्ठ होते हैं और बलिष्ठ बने हुए देवता इच्छित फल हम तक पहुंचाते हैं। यह क्रम है आदान प्रदान का। आपको मैं अब सूर्य ग्रहण के विषय में कुछ माहितियां लिखकर तो भेजी हैं, फिर भी जिन जिन प्रश्नों के उत्तर बाकी है उन प्रश्नों के उत्तर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहला, सूर्य ग्रहण 20 तारीख को रात 10:30 के आसपास उसका वेद लगता है, यानी सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो उसका आकाश मंडल में प्रभाव, पृथ्वी मंडल में उसका प्रभाव पड़ने लगता है। रात 10:30 20 तारीख शनिवार को, तो तभी से निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु नामक ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य ग्रहण का वेद जब लगे 12 घंटे पहले, तभी से लेकर के ग्रहण पूरा न हो तब तक जो स्वस्थ है, अपना शरीर मेंटेन कर सकते हैं, जिन्हें कोई दवाइयाँ नहीं लेनी है, वह तब से जल और अन्न का त्याग करे और ग्रहण पूरा हो उसके बाद ही जल अन्न ग्रहण करे। यह एक नियम है। मैं यह भी कह दूं आपको कि बच्चों और वृद्ध लोग, उन लोगों को यह नियम से बचना है। यह नियम उनके लिए नहीं है। वो अपने आप जो ठीक लगे उस परिस्थिति के अनुसार व्रत, पूजन, जप करें। 21 तारीख को सुबह रविवार को 9:16 पर ग्रहण का स्पर्श होगा। तो ग्रहण का स्पर्श हो उसके पूर्व ही हम स्नान, संध्या, नित्य कर्म करके, दर्भ का आसन हो तो बहुत अच्छा, दर्भ का आसन नहीं है तो हम दर्भ का एक टुकड़ा लेकर के अपनी अनामिका अंगुली में वह दर्भ का टुकड़ा लगाकर एक निश्चित स्थान पर आसन बिछा करके बैठ जाइए। आसन बिछा करके बैठकर जब तक ग्रहण पूरा न हो, ग्रहण का प्रारंभ है, स्पर्श है 9:16, ग्रहण का मध्य भाग है 12:11 तक, और ग्रहण का मोक्ष है, ग्रहण पूरा होने वाला है 1:32 पर। ग्रंथों में कहा गया है कि ग्रहण प्रारंभ हो तब जप हो, ग्रहण के मध्य भाग में यज्ञ हो और ग्रहण के मोक्ष भाग में दान हो, दान का संकल्प हो। क्योंकि हमारे यहाँ 6-7 स्थान बताए गए हैं, वहाँ किया हुआ दान वह अक्षय हो जाता है। दत्तम भवतु चाक्षयम। ग्रहण में हम किसी को कुछ भी देने की संकल्प लेते हैं तब वह दान अक्षय हो जाता है।
उसका फल भी मिल जाए तब भी वह दान का फल हमारे लिए सुरक्षित रहता है। तो यह ग्रहण का समय आपके पास, और ग्रहण में करना क्या है? शास्त्रों में कहा है ग्रहण में जप करिए। मैंने किसी महापुरुष से ग्रहण विषय कुछ चर्चा कुछ साल पहले की थी, तो उसमें उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, पंडित जी ग्रहण में केवल जप के अलावा कुछ भी ना करें। और उन्होंने मुझे एक सलाह और भी दी, मैं आज वह सलाह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यदि आप दीक्षित हैं, यदि आपके पास गुरु मंत्र है, तो वह गुरु मंत्र का जप अवश्य करें, दीक्षित मंत्र का जप अवश्य करें। आप अपने इष्ट का नित्य भजन करते हैं तो अपने इष्ट मंत्र का जप अवश्य करें। यदि ग्रहण के दरमियान हम इष्ट के दीक्षित मंत्रों का, गुरु मंत्र का जप नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि वह मंत्र मलिन हो जाता है। वह मंत्र गुरु के द्वारा प्रदत्त है, उसकी ऊर्जा हमारे पास रहती है, लेकिन जब यदि ग्रहण में उसका जप न हो तो वह मंत्र अपनी ऊर्जा खो बैठता है, वह मंत्र मलिन हो जाता है। तो मैं आप सबसे यह बात कह रहा हूँ, आपके इष्ट देव जो हो उसका मंत्र जाप करिए। वैसे सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य नारायण निश्चित समय पर हर रोज आकर के हम सब के कल्याण हेतु, क्योंकि सुभाषितकार तो यहाँ तक कह देते हैं आरोग्यम भास्कर आदि क्षेत्र। यदि हमें आरोग्य की कामना है, हमारा आरोग्य अच्छा रहे, तो हम सूर्य की उपासना करें। तो अभी पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में यह महामारी फैली है, तो उस समय सूर्य नारायण राहु के द्वारा ग्रसित हो रहे हैं, तो हम श्री सूर्य नारायण के निमित्त हो सके उतना जप करें। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें बल देने के लिए एक तो उत्तम मंत्र है गायत्री मंत्र। उसके अलावा एक मंत्र है ओम सूर्याय नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आपके इष्ट देव जो भी हो उनका मंत्र जप करें। लेकिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए हम सूर्य नारायण का ही विशेष में जप पूजन पाठ करें। निषेधात्मक क्या है यह तो मैंने आपको बताया कि ये सब जप करिए। सूर्य ग्रहण में करना क्या नहीं है, तो ग्रहण जब लग जाए, मैंने पहले ही कहा अन्न जल का त्याग कर दीजिए। ग्रहण 1:32 को पूरा हो, उसके बाद में स्नान करके अपने घर मंदिर में विराजित देवताओं का पूजन करके नई रसोई बनाई 1:32 के बाद, और बाद में ठाकुर जी को भोग लगा करके भोजन लीजिए। ये सब आध्यात्मिक कारण आपके समक्ष मैंने रखे। ग्रहण में तो ऐसा भी कहा है निद्रा का त्याग करें, मल मूत्र का त्याग न करें, निद्रा न करें, क्योंकि इन सभी के दुष्परिणाम समय के रहते हमारे पास पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है कि ग्रहण के दरमियान वायुमंडल में ऐसे रोग बढ़ाने वाले परमाणु, रोग बढ़ाने वाले कीटाणु ज्यादा मात्रा में घूमते रहते हैं, इसलिए गर्भ हमारी वहां रक्षा करता है। तो सूर्य ग्रहण में आप, मुझे जिन जिन जिज्ञासुओं ने प्रश्न किए हैं, मुझे पूरा भरोसा है, और हर मैसेज पर कुछ ना कुछ मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो सभी जिज्ञासु मुझे मैसेज के द्वारा भी कहते कि आज हमने ये पाठ किया, हमने साथ में बैठ कर के इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में जप किया, बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब आपके समक्ष पहुंचाने का एक ही हेतु है, हम सभी हमारे सनातन की धर्म की रक्षा में लगे। कोई एक के बल पर सनातन की रक्षा नहीं हो सकती, हम सभी हमारे धर्म की रक्षा में लगे। इसी उद्देश्य से मैं हर समय कुछ ना कुछ योग के उपरांत में आप तक ये सब मैसेज पहुंचाता रहता हूं। तो ग्रहण में जप करें, मध्य भाग में बैठ जाइए और पूरा हो तब तक केवल जप करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ग्रहण में किया हुआ जप सिद्ध जप हो जाता है। तो आइए हम सभी इस सूर्य ग्रहण में सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हुए कहे, हे प्रभु, सभी की आप इस महामारी में से रक्षा करें,
शुभ आरोग्य प्रदान करे और सभी का निश्चित मात्रा में कल्याण हो और सभी का मन श्री हरि चरणारविंद में लगे। इसी उद्देश्य के साथ आप सभी जहाँ पर है वहाँ ही तीर्थ समझ करके, वहीं ही नर्मदा, वहीं गंगा, वहीं यमुना का स्मरण करके बैठ जाइए और उस स्मरण के साथ जप करिए तो अनंतम शिव सन्निधो वाली बात, नद्याम सहस्रम, नदी के तट पर जा मानो जप करते हो और एक जप का 1000 गुना फल, तो ग्रहण में किया हुआ फल तो अनंत बन जाता है। तो आप सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए इस ग्रहण के दौरान जप अनुष्ठान पूजन करिए और बाद में आपकी शक्ति अनुसार गौ को तृण, गाय को घास, पंछियों को कुछ अन्न के दाने, मछलियों को आटा, गरीबों को कुछ अनाज, ब्राह्मणों को आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा का दान का संकल्प कर ले, क्योंकि इस समय दिया हुआ दान अवश्यम अक्षय हो जाता है और पूरा हमारा जीवन कवच रूप बन जाता है। तो मैं आप सभी से यह प्रार्थना करता हूँ, आप जप अनुष्ठान अवश्य करिए और ज़्यादातर अभी पेट पोषण का, कहते हैं उदर पोषण का अभ्यास चल रहा है। हमारा बस पेट भर जाए इसी विद्या के लिए, इसी विद्या के उपार्जन के लिए और केवल धन उपार्जन के लिए अभी इस समाज में दौड़ लगी है। तो बहुत पढ़ने वाले लोगों को प्रश्न भी होता है, तर्क नहीं कुतर्क करते हैं कि ये क्या ग्रहण, ग्रहण तो देखने वाली चीज है। नहीं भैया, शास्त्रों ने कह दिया तो हमारे लिए तो शास्त्र ही सर्वस्व है। तो मैं उन सभी जिन्हों को इस ग्रहण की बातों पर विश्वास नहीं है, उन्हें अपनी बुद्धि पर ज़्यादा भरोसा है, उन सभी से मेरा निवेदन है, आपको जो ठीक लगे वो आप करिए, लेकिन जो जिज्ञासु है, जो साधक लोग हैं, वो तो माला लेकर के भगवान के समीप बैठ जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ यह ग्रहण का जप अनुष्ठान करें। आप सभी को फिर से एक बार मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। श्री हरि सबका मंगल करे, इसी कामना के साथ सभी को प्रणाम।